एक ओवरलोड तो ऐसा चल रहा जो पैसे दिए गए चला जा रहा। एक ओवरलोड ऐसा जो खड़ी हुई गाड़ी उठाई जा रही। एक ट्रांसपोर्टर की गाड़ी तो जा रही नाम बता के, अरे एक की खड़ी हुई पकड़ी जा रही। ट्रांसपोर्टर को नाजायज सताया जा रहा। ओवरलोड वाहन जो खनन ढो रहे हैं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, अक्सर ड्राइवर भाग जाते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था, एसएसपी महोदय का भी निर्देश था कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10,42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिले में चल रहे तरह तरह के खेल, एआरटीओ विभाग ने लगाया खड़े ट्रकों पर 10 लाख का जुर्माना। तो ट्रक चालकों ने भी बुलेटिन के कैमरे के सामने खोल दी सड़कों पर हो रहे भ्रष्टाचार की पोल। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए आज आपको फिर दिखाते हैं किस तरह से जब NH 58 पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया तो किस तरह से ट्रक चालकों ने बुलेटिन के कैमरे के सामने खुलकर बता दिया कि एआरटीओ विभाग चलते ट्रकों पर पैसा लेकर कोई कार्रवाई नहीं करता तो खड़े ट्रकों पर कैसे कर सकता है, क्योंकि बिना एआरटीओ विभाग की सहमति के कोई ओवरलोड ट्रक सड़कों पर नहीं चलता। और सच्चाई भी है, क्योंकि खुद बुलेटिन ने 6 नवंबर और 9 नवंबर को NH 58 पर ऐसे ट्रकों की वीडियो कैमरे में कैद की थी जिनके ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं थी। आखिर भोला भाला एआरटीओ विभाग यह नहीं जानता था कि सड़कों पर बिना नंबर के ओवरलोड रेत, रोड़ी, स्क्रैप से भरे ट्रक चल रही हैं। दरअसल आज एआरटीओ विभाग को इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि जिलाधिकारी व एसएसपी ने शिकायत के बाद उक्त डंपर चेकिंग के आदेश दिए थे। खुद एआरटीओ विभाग ने बताया कि उनके पास भी कुछ फोटो आ जाने के बाद डीएम एसएसपी के आदेशों पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए व सुनिए किस तरह से डंपर चालकों ने खुलकर एआरटीओ विभाग पर बुलेटिन के कैमरे के सामने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। बट ट्रक तो रोक रखे खड़े थे, ट्रक खड़ा हुआ आरटीओ साहब ने रोक ली, जिसमें खड़े हुए गाड़ी को पकड़ने का आरटीओ साहब का कोई प्रावधान नहीं है। ना कोई अधिकार नहीं, चलती हुई गाड़ी पकड़ सके आरटीओ साहब। ये तो एक ट्रांसपोर्टर को नाजायज सताया जा रहा, अत्याचार हो रहा बिल्कुल ट्रांसपोर्टर के साथ। आरटीओ साहब चलते हो तो पकड़ देनी, इनके एंट्री ले रहे जी, जो होटलों पे खड़े ना पकड़ रहे गाड़ियों को, इनका आगे को जा रही है, एंट्री ले रहा है, ओवरलोड में उन्हें रोकते नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये गलत है जी, सबके साथ होना चाहिए, ये तो बंद हो बिल्कुल, एंट्री न ले। ट्रांसपोर्टर को दो नजरों से देखा जा रहा। एक ट्रांसपोर्टर की गाड़ी तो जा रही नाम बता के, अरे एक की खड़ी हुई पकड़ी जा रही। तो ट्रांसपोर्टर एक ही है और देखा जा रहा अधिकारी की दो नजरों में। हर अधिकारी दो नजरों से देख रहा ट्रांसपोर्टर को। अब भी ये गाड़ी खड़ी थी जो ओवरलोड नहीं है, ट्रक है, ओवरलोड है ट्रक, लेकिन इस ट्रक के बराबर में को अभी राखी की गाड़ी लिखड़ी एंट्री थी उसकी, आरटीओ साहब के बराबर को लिखड़ी, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखड़ी उसे देखा भी नहीं। जिन आरटीओ साहब ने खड़ी हुई पकड़ी नहीं, जैसे ये ओवरलोड है, अवैध में नहीं आता है। ओवरलोड है, अवैध में नहीं। कितनी गाड़ी खड़ी है? गाड़ी करीब 10 गाड़ी है जी। तो क्या कह रहे हैं? और ऐसा ये नहीं कि अधिकारी कोई अपने पूरी ईमानदारी से काम कर रहे। आप देखना कभी दूसरा आरटीओ आएगा, वो क्या नंबर है उसका, 3055। और साहब ये भी हमारे साहब हैं, ये भी, इन्हें भी देख लेना आप किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ। बस ये है कुल मिला के ज्यादती करनी, जुल्म हो रहा है एक तरीके से। हो रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, अक्सर ड्राइवर भाग जाते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था, एसएसपी महोदय का भी निर्देश था कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और किसी ने फोटो भी इनकी खींच की भेजी थी, तो वहाँ से फ़ोन आया तो खनन अधिकारी और मैं ऐसे वाहनों पर कार्रवाई किए। 10 वाहन वहाँ मिले जिसपे 10,42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एक ट्रक कितने का एवरेज है, जैसे ही कि जितना माल लदा हुआ हो, जितना ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, तो खनन अधिकारी चूँकि मेजरमेंट करते हैं तो उसी मेजरमेंट के आधार पर हम लोग लगाते हैं। जैसे कुछ